सो टाइम हो चुका है 10:20। आज वाट लगने वाली है ऑफिस में। गाइस एक ना सुबह सुबह स्यापा सा ही है कि क्या पहन के जाएं, क्या पहन के ना जाएं, टर्बन के साथ कौन सी मैचिंग होनी चाहिए, शर्ट टी शर्ट, और ऊपर से घर वाले मैचिंग ना करके जाएं। तेनू कपड़े पान दी पता ही नहीं है ना की पाना की नहीं पाना। हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सो जिन भी व्यूअर्स से मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो लास्ट वीडियो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टूडेंट मस्ट नो बिफोर ट्रैवलिंग टू कनाडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है। सो गाइस स्किप मत करना वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश करूँगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, सो दैट मेरी जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पहुँच चुके हैं कनाडा। अब कनाडा पहुँचने के बाद उनको क्या क्या काम पेंडिंग है जो कर रहे हैं, सो आज उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। जी बिल्कुल गाइस, जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं ट्यूशन फीस में ही आपसे हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ले ली जाती है। आपको अभी हेल्थ इंश्योरेंस को एक्टिवेट करवाना है, तो वो कैसे? सबसे पहले आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट डिपार्टमेंट या एडमिन ब्लॉक में जाना है और पूछना है कि आपकी इंश्योरेंस जो है वो एक्टिवेट हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो उनसे पूछिए कि सबसे पहले किस कंपनी की उनकी इंश्योरेंस है। सो आप उस कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल कीजिएगा, उसके बाद अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को एक्टिवेट करवाइएगा। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है गाइस। कनाडा में तो वैसे भी अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी हो जाता है तो लाइक 1000 से लेके $1500 तक एक नाइट स्टे करने का जो एक्सपेंस है वो हॉस्पिटल में आ जाता है। ठीक है, सो अपना हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करवाइएगा। उनसे ज़रूर पूछिएगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें वो कवर कर रहे हैं। तो ये आपका काम सबसे पहला रहेगा, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। सो गाइस हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करवाने के बाद जो आपको सेकंड काम करना है वो अपना बस पास, ट्रांजिट पास या टेस्टो कार्ड कहते हैं, वो आपको इशू करवाना है। आप उसके लिए सबसे पहले आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक या इंटरनेशनल स्टूडेंट डिपार्टमेंट में जाइए और पूछिए कि उनकी फ़ीस में इसके चार्जेस इंक्लूड हैं या नहीं है। बिकॉज बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इनके चार्जेस जो हैं वो ऑलरेडी फ़ीस में ले लेते हैं, तो ये चीज़ पूछिएगा। अगर नहीं है तो उसके बाद आप किसी भी स्वैपर्स या मार्ट में जाके अपना जो प्रेस्टो कार्ड है वो इशू करवाइएगा। बेसिकली जो प्रेस्टो कार्ड है वो आपका जो जीटी एरिया है वो उसके लिए यूज़ होता है। जो भी आपका बसेस चलती हैं, जो भी आपकी मेट्रो है या जो भी आपकी रोड ट्रैम्प है, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, बहुत कम प्राइस लगेगा आपका ट्रैवलिंग के लिए। तो जैसे आपका पास बन जाता है तो आपको एक मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ट्रांजिट ऐप कह सकते हैं उसको, या फिर आप गूगल मैप जो है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा अगर आपको कहीं भी ट्रैवल करना है तो क्या बस का टाइमिंग रहता है, किस टाइम पे बस पहुंचेगी, कहाँ पर बस एट प्रेजेंट है। सो ये आपको वो हेल्प करेगी। सो इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। सो इसका जो मंथली एक्सपेंस है वो 125 से लेके 130 कैनेडियन डॉलर तक रहेगा। सो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा पहुंच चुके हैं, फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम उनको करना है वो है उनको अपना लाइसेंस इशू करवाना है। तो कनाडा में क्या होता है, 3 स्टेजेस होती है लाइसेंस बनवाने के लिए, जिसे हम G1, G2 और G कहते हैं। जो वेरी फर्स्ट स्टेज होती है उसे हम लर्निंग लाइसेंस कहते हैं, सेकंड इंटरमीडिएट लाइसेंस, एंड जब आप G क्लियर कर लेते हैं तो वो फुल लाइसेंस हो जाता है आपका। तो लाइसेंस अप्लाई कैसे करना है, कितनी इसकी फ़ीस होती है? देखिए, इंडिया में लाइसेंस का अप्लाई करने का और कनाडा में लाइसेंस अप्लाई करने का ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट येस जो फ़ीस का डिफरेंस है वहाँ पर $158 के राउंड ऑफ जो है आपकी फ़ीस रहती है वन टाइम। अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इतना टफ होता नहीं है वो एग्ज़ाम जो होता है। बेसिकली वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। अब एग्ज़ाम सबसे पहले होता कहाँ है? तो ड्राइव टेस्ट सेंटर है। अगर आप किसी भी सिटी में रहते हैं आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कि आपकी सिटी में ड्राइव टेस्ट सेंटर कहाँ पड़ता है, तो उस सेंटर में जाना है आपको और वो एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। बेसिकली होता क्या है, टेस्ट में आपके ट्रैफिक के रूल्स होते हैं,
और ट्रैफिक के साइन होते हैं, तो उसके ऊपर ये टेस्ट होता है। सिंपल होता है टेस्ट ये। हाँ, फिर भी मैं आपको ये एडवाइस ज़रूर करूँगा, आप एक बारी प्रिपेयर ज़रूर अपने आप को कर लीजिएगा। उसके लिए एक ऐप होती है G1 जीनियस के नाम से। अगर आप ये एक बारी गो थ्रू हो जाते हैं तो ईज़िली आप क्रैक कर सकते हैं ये G1 का टेस्ट। और जैसे ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, ये 20 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और जैसे एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं आपको इमीडिएटली एक पेपर फॉर्म में G1 का लाइसेंस मिल जाता है। और 8 से 10 दिन के अंदर अंदर जो एक हार्ड कॉपी होती है उसकी, तो वो आपके जो भी आपका एड्रेस होगा वो वहाँ तक आपको पहुँचा दिया जाता है। तो अगर इसके बारे में अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि G1 के बाद G2 कैसे अप्लाई करना है और G कैसे अप्लाई करना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको बना के दे दूँगा। सो लाइसेंस के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है वो एक सिम इशू करवाना है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जैसे आप पहुँचेंगे वहाँ पर आपको बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर मिल जाएंगे, लाइक डेल, कूडो, रोजर, फ्रीडम। ये सारे वहाँ के फेमस सर्विस प्रोवाइडर हैं। आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर आप चेक कर लें कि कौन सा प्लान सही है, किस में आपको डेटा ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि हाईली अमाउंट में आपका डेटा कंज्यूम होगा। अगर कहीं भी आप ट्रैवल करते हैं, चाहे वो आप बसेस में करते हैं, मेट्रो में करते हैं, या रोड ट्रैम पे करते हैं, या आपको फिर मेरी वीडियोस भी देखनी होगी, ठीक है, तो हाईली अमाउंट में डाटा ज़रूर कंज्यूम होगा आपका। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। इंडियन मोबाइल फ़ोन ही यूज़ कीजिएगा। वो आपको कोशिश करेंगे कि आपको iPhone 14 दिखाएंगे, 13 दिखाएंगे, सो दैट कि आप जीरो डाउन पेमेंट पे ले जाएं, और जो भी उसकी $14 to $15 एनुअल उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो आप पे करते रहिएगा। सो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा इनिशियली टाइम पे। सो मेक श्योर जब भी आप कोई भी प्लान लेंगे तो उनको ये ज़रूर कहिएगा कि मुझे वही प्लान चाहिए जो मेरे मोबाइल को सपोर्ट करता हो। ब्रिंग योर ओन डिवाइस, याद कर रखिएगा, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। तो ये वही प्लान है जो आपके मोबाइल को सपोर्ट करेगा। सो अब आपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया, आपने बस पास के लिए भी अप्लाई कर दिया, आपने सिम नंबर के लिए अप्लाई कर दिया, आपने सिम के लिए भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट एक इम्पॉर्टेंट काम रहेगा वो है आपको अपना GIC अकाउंट एक्टिव करवाना। सो जो भी स्टूडेंट्स आप $10,200 की GIC जिस भी बैंक में आप डिपॉजिट करवाते हैं, चाहे वो नोवा स्कोशिया बैंक है, चाहे वो ICICI SBI है, या CIBC बैंक है, तो ये चारों बैंक ही फेमस है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो नोवा स्कोशिया में अपनी जो GIC की अमाउंट है वो डिपॉजिट करवाते हैं, बिकॉज वहाँ पर जो नोवा स्कोशिया की जो सर्विसेज हैं आपको हर जगह मिल जाएगी। सो उससे पहले क्या करना है, आपको जिस भी बैंक में आपका GIC डिपॉजिट है, आपको उस बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल करना है और एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है। सो अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जिस भी दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आपको उस दिन बैंक विज़िट करना है। बैंक विज़िट करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, पासपोर्ट के साथ साथ अपना स्टडी परमिट लेके जाना, आपको LOA लेके जाना, ठीक है, और उसके बाद GIC सर्टिफिकेट जो आपको इशू करके दिया गया। सो ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में कैरी करने हैं। वहाँ जाने के बाद वो आपका एक अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन कर देंगे, और ओपन करने के बाद वो डेबिट कार्ड जो है वो इमीडिएटली आपको हैंड ओवर कर देंगे, अलॉन्ग विद जो भी उनका एक बुकलेट होगी, जो भी पेपर वर्क होगा उनका। सो डेबिट कार्ड हैंड ओवर करने के बाद वो $2,000 की जो अमाउंट है इमीडिएटली आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। द रिमेनिंग जो आपका अमाउंट $670 के अराउंड ऑफ जो भी अमाउंट रहेगी वो आपके हर मंथ जो है 1 साल तक आपके अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लिविंग एक्सपेंस के लिए, आप सेव भी कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ये सारी GIC सेव करते हैं, और जो उनकी थर्ड सेमेस्टर की जो फीस है वो उसको पे करते हैं। एक चीज़ और, वो आपको क्रेडिट कार्ड के लिए भी पुश करेंगे, क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करेंगे। सो गाइस, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि क्रेडिट कार्ड आप लें या ना लें। हाँ, अगर आप लेते हैं तो देखिए, आप इन फ्यूचर में आपको गाड़ी भी परचेज़ करनी होगी, बहुत सारी और चीज़ें भी लेनी होगी। सो क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास हैं, आप उसका यूज़ करते हैं, तो एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है, और इन फ्यूचर अगर आपको कुछ भी परचेज़ करना है तो आपको बहुत हेल्प होती है। तो क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं, इट्स ऑल अपॉन यू। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो जो आपको मैंने इम्पॉर्टेंट
इन्फॉर्मेशन दी है, होप सो आपको बहुत अच्छी लगी होगी गाइस। सो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पहुँचते हैं तो ये सारी चीज़ें अपनी एक्टिवेट करवा लीजिएगा। सो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। सो मैं इसी तरह की वीडियोस और बनाने की कोशिश करूँगा अच्छी तरीके से। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।